हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और मैं नहा के आई थी और उसके बाद मुझे सिंदूर, बिंदी और जो मुझे फेस पे अपना डेली क्रीम लगाना था वो मैं कर रही हूँ, और साथ में छोटी बाबू को भी देख रही हूँ। और स्पर्श भी इसी रूम में अभी बैठा हुआ है क्योंकि अभी मीना कुछ काम कर रही थी। तो यहाँ पर मैं साइड में पिलोज़ वगैरह लगा दी थी। कल वाले ब्लॉग्स में भी दिखाई थी, यहीं से मैंने कल वाला ब्लॉग एंड किया था और यहीं से आज का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और ज़्यादा ससुराल के ब्लॉग्स नहीं है, बस आपको यहीं एक ब्लॉग्स मिलेंगे। और यहाँ देखिए छोटी बाबू को कितनी क्यूट सी लग रही है। अभी तक हेयर ना गीले हैं, थोड़ा थोड़ा ड्राई हुआ है, तो अभी कॉम्ब कर रही हूँ। और एक मेरा कॉम्ब घर पे ही छूट गया, वहीं पे छूट गया, जो बड़ा वाला था ये छोटा वाला रह गया है, तो छोटे वाले से ही कर रही हूँ। चलो वहाँ पे तो है, यहाँ पे भी शायद मैं रखी हूँ, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा अलमारी में। और यहाँ बेबी खेल रही है। ये थोड़ी देर बाद का क्लिप है, मैं बेबी को लेके आई थी अपने रूम में और यहाँ पे वो सुलाई थी मैं, और वो उसको ना थोड़ी देर तक मैं ऐसे गोद में रखी। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से बेड पे रखती हूँ ताकि वो आराम से खेलती रहे। और यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ दी थी, लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है कि कैप्चर नहीं हो पाता। सोने का टाइम हुआ है क्या? इसका सोने का टाइम हुआ है क्या? अच्छा, ये देखिए नीनू की तैयारी हो रही है, नींद पूरी करने की तैयारी हो रही है। हाँ, सोने की तैयारी हो रही है इनकी। रो ली, उसके बाद अभी सोएंगी। और यहाँ देखिए अपनी छोटी बाबू ना भी अपनी आइज़ क्लोज कर रही थी, उसे नींद आने लगी है। और यहाँ पे बार बार स्पर्श आ रहा था उसके पास ही, उसको जगा देगा, इसी वजह से ना मैं उसको बोल रही थी कि आप दूर बैठो और इधर बाबू है। तो वो बार बार वो आ रहा था, लेकिन मैं उसको हटा रही थी। सच में दो बच्चों को एक साथ संभालना ना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे देखिए सो गई है बाबू, उसको मैं तो धीरे धीरे थपकी दी ना, तो वो सो गई आराम से। और यहाँ पे बाबू सो गई है। अब उसको मैं ना मीना के पास लेके जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही आराम से उठाना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जग ना जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ना वो सोई थी। और अभी मैं इस स्पर्श के लिए यहाँ पे केक लेके आई हूँ। वो थोड़ा सा उसमें खाया था और फ्रिज में रख दिया था, तो वही मैं निकाल के लेके आई। और एक दो केक है, ये मम्मी ने ही वहाँ से दिया था, तो यहाँ पे मैं दी, वो खा रहा है और इसमें से मैं भी खा रही हूँ। मुझे भी मन हो रहा था, मुझे भी केक बहुत पसंद है, लेकिन बाबू के लिए ही रखे रहती हूँ। होता है ना कि बच्चे अगर खाएँ तो फिर माँ तो भूल ही जाती है खाना। तो मैं अभी मैं उसमें से भी खाई। उसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ और हमारे घर में कोई आने वाला है, ये आपको आगे पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है। तो यहाँ पर बस अब तैयारी
शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैं अभी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। सब्ज़ी 2 तरह की बनाऊँगी, तो सबसे पहले मैं सोची कि करेले की सब्ज़ी बना देती हूँ और करेले की भुजिया सब्ज़ी बनानी है, मतलब थोड़ी थोड़ी ड्राई सब्ज़ी बनानी है। पहले करेले को अच्छे से वॉश कर ली हूँ और उसके बाद मैं इसको बैठ के यहाँ पे रूम में ही लेके चली आई हूँ कट करने के लिए, क्योंकि बाबू भी यहीं पे था और मैं सोची कि सामने से उसको देखते भी रहूँगी और मेरी सब्ज़ी भी कट जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही बारीक बारीक इसको काटना भी होता है। तो यहाँ पे जो सारे करेले हैं वो कट चुके हैं और उसके बाद प्याज लेके आई थी। प्याज जब काटने बैठे ना, आंखों से एकदम आंसू गिरने लगे। इतना ज़्यादा कोई प्याज ऐसा होता है ना, काटने पे बहुत ही ज़्यादा आंखों में लगता है, एकदम पानी रोने लगी थी मैं, लेकिन काटना था क्योंकि जल्दी मुझे खाना बनाना है। तो ये सब्ज़ी तो सबसे पहले, उसके बाद मुझे आलू परवल की भी सब्ज़ी बनानी है। तो देख सकते हैं मेरे आंखों मतलब बहुत ही परेशान हो गई थी इस टाइम पर रोते रोते पे। और ये सब्ज़ी बस कट चुकी है और मैं सोची कि प्याज को मैं पानी में डाल देती हूँ तब कट करूँगी। और उसके बाद अभी छत पर आ गई थी, कपड़े भी वॉश करने के लिए मैं लगाई थी। कपड़े वॉश हो चुके थे, देन छत पे आई ताकि जो कपड़े हैं मैं डाल दूँ और सूख भी जाए। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 2-3 बार वॉश करना पड़ा था। और यहाँ पे स्पर्श को भी मैं लेके आई हूँ क्योंकि वो रो रहा था छत पे आने के लिए। तो मैं सोची कि चलो कपड़े भी डाल दूँगी और बाबू को भी मैं लेते आऊँगी। और यहाँ पे मेरी कुर्तियाँ थी, बहुत सारे स्पर्श के भी बहुत सारे कपड़े थे, बेडशीट वगैरह भी थे। तो ये सारे कपड़े मैं अभी डालूँगी और धूप भी बहुत अच्छी खासी है तो आराम से सूख जाएंगे। सूखने में तो आधे घंटे में ही सारे कपड़े आजकल सूख जाते हैं। यहाँ पे छत पे आई थी कपड़े डालने, स्पर्श की मस्ती चालू है, देखिए क्या। हाँ चलो चलते हैं। और यहाँ पे दोनों देवरानी जेठानी किचन में आ गई हैं और कुछ लोग पूछ रहे थे कि बेबी किसकी है, छोटी बेबी आपकी है क्या? तो वो मेरी बेबी नहीं है। आप लोग पहले जो नए जुड़ते हैं ना, वो लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो पहले के ब्लॉग्स देखिए, आपको पता चल जाएगा। वो मेरी देवरानी की बेटी है और अभी जो किचन में मेरे साथ है वो मेरी देवरानी है। वैसे तो ऑलमोस्ट लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नए नए ब्लॉग्स देखते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बाबू मेरे से बिस्किट मांग रहा था, तो वही मैं ढूंढ रही थी कौन सा बिस्किट दूँ। वो भी काफ़ी चूज करके खाता है बिस्किट, एक सा नहीं खाता है। जैसे वहाँ पे मम्मी के पास था ना, तो मैरी भी खा लेता था, कुछ दिन तक खाया, उसका बिल्कुल उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी और पूछ रही थी मीना से कि कौन कौन सा बिस्किट है। तो ये तो शुगर फ्री है, लेकिन मैं सोची कि चलो दे के देखती हूँ, अगर खा ले तो बढ़िया है। तो मैंने मिल्क बिस्किट भी दिया था और इसमें से भी निकाल के दी और उसके बाद देखती हूँ खाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और उसको बना के देना पड़ेगा। मीना अभी आलू छील रही है क्योंकि मुझे आलू परवल की सब्ज़ी बनानी है। परवल अभी मैं साइड में भी मुझे निकालना है। यहाँ पे मैं सोची कि पहले मैं करेले की सब्ज़ी को ना छौंक देती हूँ ताकि ये बनता रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे करेले की सब्ज़ी बनानी होती है, ड्राई सब्ज़ी। और प्याज तो मैंने बहुत सारे इसमें डाला, प्याज से ही करेले की सब्ज़ी का टेस्ट भी आता है। और मैं आपके साथ ना बहुत टाइम से कुछ भी रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ प्रॉपर। तो आप लोग कमेंट्स भी करते हो इसके लिए कि दी कोई रेसिपी शेयर नहीं करती। हाँ देखिए, परवल मैं निकाल रही हूँ जितना मुझे बनाना है और उसको वॉश करके फिर मैं कट करूँगी। तो कुछ टाइम बस रुक जाओ। अगर मैं चंडीगढ़ चली जाती हूँ तो आपके साथ बहुत सारी डेली मैं एक ब्लॉग में रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रेसिपी भी देखना होता है, वो लोग भी बनाते हैं। सो अभी मैं ना कर नहीं पा रही थी, जल्दी में कोई रेसिपी ऐसे प्रॉपर बनाती नहीं हूँ। और ये भी मैंने बनाया तो तब पूरा, लेकिन मैंने कट लगा के इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग्स मेरे ना लंबे हो जा रहे हैं और मैं जल्दी से ब्लॉग्स ये ख़त्म करने वाली हूँ। क्योंकि मैं बताई थी आपको पहले भी ब्लॉग्स में कि थोड़े से मेरे ब्लॉग्स पीछे हो गए हैं। तो मैं अभी इसीलिए मैं लंबे ब्लॉग्स डाल के ख़त्म कर रही हूँ। क्योंकि 4-5 दिन मैंने ब्लॉग्स नहीं डाले थे, 2-3 दिन मैंने चैलेंज वीडियो डाल दिए थे। चैलेंज वीडियो और है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स पीछे जा रहे थे और मेरे को अच्छा नहीं लगता है फिर पहले वाले ज़्यादा दिन के ब्लॉग्स शेयर करने में। और यहाँ पे परवल भी कट चुका था, उसके
बाद मैं परवल को फ्राई कर ली हूँ थोड़ा सा ऑयल डाल के। सब्जी भी करेले की बन चुकी है और उसके बाद आलू जो बॉईल हुआ था उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ। और परवल अभी भून चुका था, थोड़ा सा रेड उसका कलर हो गया था तो मैं निकाल ली। उसके बाद आलू को इसमें डाल दे रही हूँ, इसको भी थोड़ा भून लूँगी मैं। इसमें ऑयल नहीं डाली हूँ, बस थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो उसका टेस्ट अलग आ जाता है। और यहाँ देखिए प्याज भून ली हूँ, साथ में उसमें लहसुन डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी परवल की सब्ज़ी की भी तैयारी करनी है, तो ये भी लगभग थोड़ी देर में बन ही जाएगी। और यहाँ पे मसाला मैं भून रही थी और भूनने के बाद यहाँ पे ये आ चुके हैं, क्योंकि आपको अभी नहीं बताई थी ये आने वाले थे और ये जैसा अभी पहुँच ही गए हैं यहाँ पे। हेलो, नमस्ते करिए पापा को, खुश तो रहिए बेटा। और अभी स्पॉश किया हुआ था इनके साथ। ये एक्चुअली ट्रेन से नहीं आए हैं और बस से भी नहीं है, कार से आए हैं। तो वो देखने गया था कार, क्योंकि नया था ना उस टाइम पे इसने देखा नहीं था। बस जिस दिन हम लोग लिए थे उसके दूसरे ही दिन वहाँ से हम निकल गए थे, तो वही देखने गया था। स्पॉश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके बाद मैं यहाँ पे स्वीट्स वगैरह निकाल रही हूँ नाश्ते के लिए। जितने भी थे, गुलाब जामुन था, पेड़ा था और भी स्वीट्स वगैरह थे, वो सब मैं निकाल रही हूँ। और ये मतलब मैं पहले नहीं बताई थी अभी, आज बस अभी डायरेक्ट आ गए। उसके बाद में बताओ कि ये कल निकले थे वहाँ से और आज पहुँचे हैं। और सब कुछ नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया है और अभी मैं सब्जी भी चेक कर रही थी। सब्जी भी लगभग बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा और इसको पकाना पड़ेगा। बीच बीच में मुझे बाबू को देखना पड़ रहा था, तो उसके बाद यहाँ बोल रहा था कि यहाँ बैठा दो, तो मैं यहीं पे बैठा दी क्योंकि अभी ये बाहर बैठे हुए थे। और अभी इनको नहाना वगैरह भी है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा नाश्ता कर ली क्योंकि बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। और यहाँ पर मैं मिल्क निकाल रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय बनाऊँगी। और ये अभी नहा रहे थे और नहाने के बाद फिर बोले कि फिर मैं चाय पीऊँगा या फिर बिस्किट वगैरह खाऊंगा। तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती डाल रही थी और बाबू यहीं बैठा हुआ था। मीना भी अभी आ गई है, वो अपने रूम में थी। तो लगभग सारा खाना तो बन चुका है, बस अभी रोटी बनानी है, तो वो लास्ट में जब खाना होगा ना तभी बनाऊंगी। तो चाय बना के और फिर मैं इनको दे रही हूँ। बाबू का मैं बोली कि उतर जाओ नहीं तो गिर जाओगे, लेकिन वो उतर ही नहीं रहा था। यहाँ देखिए मैं बोल रही थी, ये देखिए छोटी बाबू, तो बोल रहा था उसको पता है बाबू है, लेकिन फिर भी ना बदमाशी करता है, लेता नहीं है गोद में। सारा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, बस मैं अब खाना निकालने की तैयारी कर रही हूँ। राइस देख रही थी अच्छे से पका है कि नहीं, और बस राइस भी अब मुझे निकालना है। सारा खाना अभी और सब्जी वगैरह भी मैं निकाल रही थी। और यहाँ पे हमारे घर में जो मेड आती हैं वो है यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। तो वो ना दोपहर में, आजकल मॉर्निंग में नहीं आती है, दोपहर में एक ही टाइम आती है। वो शायद इसी टाइम पर आती है, मैं तो थी नहीं। तो अभी वो बर्तन वॉश कर चुकी हूँ और थोड़ा सा काम था तो वो उनको करना है। और दाल मैं गरम कर रही थी, दाल भी अभी गरम हो चुका है क्योंकि थोड़ी देर पहले, एक घंटे भर पहले दाल बनाई थी। सबसे पहले मैंने दाल ही बनाई थी, तो होता है ना कि थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और अभी गरम गरम ही खाना निकालना है। और अभी मीना भी आ गई है किचन में, तो ये जो बर्तन थे ना उसको भी वो देना था वॉश करने के लिए। तो मैं बोली कि दे दो फिर जो भी बर्तन है। वैसे तो सारा बर्तन खाली ही कर चुकी थी और प्रेशर कुकर में से राइस निकाल सकती नहीं हूँ।
और स्पर्श काफ़ी देर से मेरे पास नहीं था, पापा आए हैं तो बस उसको पापा के पास ही रहना है। और यहाँ पे सारे जो प्लेट्स वगैरह थे वो लेके आ गई हूँ। यहाँ देखिए बाबू की मस्ती, पापा आए हैं तो पीठ पे चढ़ के और जा रहा है घूमने के लिए। उसके बाद मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, एकदम वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। ये रात का थोड़ा सा मैंने कुछ सेकंड का बनाया था। पनीर की सब्ज़ी रात में बना रही थी और थोड़ा सा राइस बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी को बनाने से पहले फ्राई कर रही थी पनीर को। उसके बाद ये पापा लेके आए हैं मसाला कुछ, तो वही मैं देख रही थी क्या है, कौन सा मसाला है। तो प्याज भून रही हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी दिखाई नहीं क्योंकि इतना थक गई थी कि ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मेरा मूड नहीं कर रहा था। और बस अब जाना भी, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है घर से निकलने की। कल हम सुबह सुबह निकल जाएंगे यहाँ से और तैयारी भी हो चुकी है। मतलब विदाई की जितनी भी तैयारी करनी थी ना मम्मी करके तब गई हैं। यहाँ पे देखिए पापा के साथ बाबू और छोटी बाबू दोनों लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में।